Hello students, myself Mr. Shiv. So in this video I am going to explain you chapter number 4th of ICSE board class 7th. Ravi arrives. Ravi आता है. Polly was so excited she just could not keep still. पॉली इतनी उत्साहित थी कि वह शांत नहीं रह सकती थी. She kept hopping first on one foot then on the other. वो उछलती रही, पहले एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर. वाई इजेंट दैट ट्रेन कमिंग? वह ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? वेन विल इट कम? वो कब आएगी? सी आस्क्ड, उसने पूछा. ओह गॉड, मीनू ग्रोन्ड. हे भगवान, मीनू करा उठी. हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू आस्क अस दैट? आप हमसे ये कितनी बार पूछेंगे? यू हैव आस्क्ड 50 टाइम्स एट लीस्ट. आपने कम से कम 50 बार तो पूछ ही लिया होगा. अ रियल पोली पैरट, एक असली पोली तोता. डीनू मॉक्ड, डीनू ने मजाक किया. द टिप ऑफ द पोली नोज टर्न रेड. पोली की नाक तोती की तरह लाल हो गई. टर्न इनटू रेड एज इट ऑलवेज डिड व्हेन शी वाज एंग्री. जैसे कि वह हमेशा होती थी जब वह गुस्से में होती थी. 50 टाइम्स, 50 बार वह गुस्से से बोली. सी बर्स्ट आउट इंडिग्नेंटली. फर्स्ट 50 टाइम्स, 50 बार. आई नेवर डिड, मैंने कभी नहीं पूछा. आई आस्क्ड यू ओनली वंस, मैंने तुमसे सिर्फ एक बार पूछा था. और ट्वाइस, या 2 बार. मे बी, शायद 2 बार. डिडेंट डिडेंट आई दीनू, डिडेंट आई? क्या मैंने नहीं पूछा दीनू? क्या मैंने नहीं पूछा? बट दीनू वॉज नॉट लिसनिंग टू हर. लेकिन दीनू उसकी बातें नहीं सुन रहा था. ही वॉज वेविंग टू समवन हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स देम. वह किसी को हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था जो उनकी तरफ आ रहा था. हाय मिस्टर फर्नांडिस, हाय मिस्टर फर्नांडिस, ही कॉल्ड आउट व्हेन द मैन केम क्लोज इनफ. उसने पुकारा जब वह आदमी काफ़ी करीब आ गया. द मैन वेव्ड इन रिप्लाई. आदमी ने जवाब में हाथ हिलाया. ही वॉज अ टॉल मैन विद अ केयरफुल वाइट स्मॉल स्प्लिटिंग द सूटी डार्कनेस ऑफ हिज फेस. वह लंबा था. वह लंबा आदमी था जिसके चेहरे पर एक खुश मिजाज सफ़ेद मुस्कान थी जो उसके चेहरे के कालेपन को चीर रही थी. एज ही वेव्ड ही वाइप्ड हिज फेस विद अ वेरी लार्ज हैंकी एंड द हैंकी केम अवे बैक. द चिल्ड्रन वॉच्ड इट फैसिनेटेड. हाथ हिलाते हुए उसने अपने चेहरे को एक बहुत बड़े रुमाल से पोंछा और रुमाल काला हो गया. बच्चे इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना. हेलो मिस्टर फर्नांडिस, मीनू एंड पोली क्राइड आउट. नमस्ते मिस्टर फर्नांडिस, मीनू और पोली चिल्लाई. हाय किड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम? आप यहाँ पर इस समय पर क्या कर रहे हो? आवर मदर इज़ कमिंग फ्रॉम बॉम्बे. हमारी माँ बॉम्बे से आ रही है. पोली बीम्ड, बोली जो है मुस्कुराते हुए बोली. सी इज़ कमिंग बाय द मेल ट्रेन. वो मेल ट्रेन से आ रही हैं. एंड आवर कज़िन रवि इज़ कमिंग विथ हर. और हमारा जो कजिन है, यानी कजिन मतलब चचेरा भाई, वो चचेरा भाई रवि भी उनके साथ आ रहा है. हिज फादर इज़ आवर अंकल. उनके पिता जो है मेरे चाचा हैं. अम्माज मदर, अम्मा के भाई. एंड ही एंड रवि मदर गिव गोना टू अमेरिका. वह और रवि की माँ अमेरिका गए हैं. एंड सो रवि इज़ गोइंग टू स्टे विद अस टिल दे कम बैक. और इसलिए रवि इज़ गोइंग टू स्टे विद अस, और इसलिए रवि हमारे साथ रहने जा रहा है. टिल दे कैम बैक, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं. ही विल बी हियर फॉर 3 months. वो यहाँ पर लगभग 3 महीने तक रहेंगे. एंड हियर पोली स्टॉप्ड टू टेक अ डीप ब्रीथ. यहाँ पर
पॉली जो है डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेने के लिए रुकी। हे होल्ड ऑन, अरे रुको। मिस्टर फर्नांडिस लाफ्ड, मिस्टर फर्नांडिस हंसे। यू आर गोइंग फास्टर दैन एन एक्सप्रेस ट्रेन, तुम एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज़्यादा तेज हो रहे हो। चैटर बॉक्स सेड दीनू रूडली, चैटर बॉक्स सेड दीनू रूडली, मतलब दीनू जो है बहुत ही रूडली व्यवहार से बोलता है। चैटर बॉक्स, तुम बहुत ही बकबक करने वाली हो। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट 29। दैट्स वाई वी कॉल हर पोली पैरट, मीनू टोल्ड मिस्टर फर्नांडिस, इसीलिए हम उसे पोली तोता कहते हैं, मीनू ने फर्नांडिस से कहा। मिस्टर फर्नांडिस लाफ्ड अगेन, मिस्टर फर्नांडिस फिर से हंसे। ही वॉज एन इंजन ड्राइवर एंड ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ 3 चिल्ड्रेन, वह एक इंजन ड्राइवर था और 3 बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त था। दे ऑफन वेंट टू द स्टेशन टू वॉच द ट्रेन्स गो बाय, टू वॉक ऑन द रेल्स, टू पुट देयर ईयर्स अगेंस्ट द रेल्स एंड हियर द ट्रेन्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड डू ऑल द अदर फैसिनेटिंग थिंग्स वन कुड ऑन द रेलवे स्टेशन। वे अक्सर ट्रेन को गुजरते हुए देखने, रेलवे की पटरी पर चलने और अपने कान राउस से लगाने और दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनने और रेलवे स्टेशन पर होने वाली अन्य सभी रोचक चीज़ें करने के लिए स्टेशन जाते थे। दे लिव्ड इन अ लिटिल टाउन, वे एक छोटे से शहर में रहते थे। एंड देयर वर नॉट मेनी प्लेसेस दे कुड गो टू फॉर अम्यूजमेंट, और वे वहाँ मनोरंजन के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। दे हैड मेट मिस्टर फर्नांडिस एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर श्री फर्नांडिस से मिले। ही समटाइम्स गिव देम राइड्स ऑन हिज इंजन, कभी कभी वे उन्हें अपने इंजन पर सवारी कराता था। व्हेन ही टुक इट ऑन द टर्न टेबल टू टर्न इट राइट अराउंड, जब वे उसे घुमाने के लिए टर्न टेबल पे ले जाता था। नेवर माइंड देम, उनकी परवाह मत करो। पोली डियर, पोली प्रिय, अब वह ही बूम्ड नाउ, अब वह जोर से बोला। आई वुड बी एक्साइटेड, मैं भी उत्साहित होता। टू भी, इफ़ माई मदर वॉज कमिंग, अगर मेरी माँ आ रही होती। बट सी इज़ ऑलवेज एक्साइटेड, दीनू कंप्लेंड, लेकिन वे हमेशा उत्साहित रहती है, दीनू ने शिकायत की। मिस्टर फर्नांडिस टॉक्ड एंड लाफ्ड सो लाउडली, मिस्टर फर्नांडिस इतनी जोर से बात कर रहे थे दैट द होल प्लेटफॉर्म सीम्ड टू बी फुल ऑफ पीपल, और हंस रहे थे कि पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ लग रहा था। मीनू थॉट, मीनू ने सोचा, एक्चुअली देयर वॉज नो वन ऑन द प्लेटफॉर्म, दरअसल प्लेटफॉर्म पर उनके अलावा कोई नहीं था। बट देम, द टिकट चेकर यॉर्निंग अवे, टिकट चेकर जमाई ले रहा था। यॉर्निंग का मतलब तो जमाई लेना। टू रेड सर्टेड पॉटर्स क्वेरलिंग एज दे व्हील्ड अ borrow for the letters and would come on the train, and a poor little dog limping along with one of its legs shorter than the other. दो लाल शर्ट वाले कुली झगड़ रहे थे क्योंकि वे ट्रेन में आने वाले पत्रों के लिए एक गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, और एक बेचारा छोटा कुत्ता लंगड़ाता हुआ चल रहा था जिसकी एक टांग बाकी 3 टांगों से छोटी थी। ओ लुक, मीनू कॉल्ड आउट सडनली, ओ देखो, मीनू ने अचानक कहा। द सिग्नल इज़ डाउन, सिग्नल बंद हो गया। दैट मीन्स द ट्रेन विल बी हियर सून, इसका मतलब ये है कि ट्रेन जल्दी ही यहाँ पर आएगी। डजेंट इट मिस्टर फर्नांडिस, है ना मिस्टर फर्नांडिस? आ रियल रेलवे गर्ल, हाँ, एक असली रेलवे लड़की है ना? मिस्टर फर्नांडिस पिंस्ड हर चिक, मिस्टर फर्नांडिस ने उसके गाल पर चुटकी काटी। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। देयर इज़ द विसल्स, सीटी है, सीटी बजी। ब्रिंग्स योर कजिन्स अलॉन्ग वन डे फॉर अ राइड ऑन माई इंजन, एक दिन अपने चचेरे भाई को मेरे इंजन पर राइड करने के लिए ले आओ। ओ थैंक यू, ओ धन्यवाद मिस्टर फर्नांडिस। दीनू एंड मीनू कॉल्ड आउट हैप्पीली, दीनू और मीनू ने खुशी से पुकारा।
बोली वॉज टू बिजी, पुली पोली इतनी व्यस्त थी कि whooping and chanting Amma's coming to notice that he had gone. पूली इतनी व्यस्त थी कि वो उछल कूद करती हुई अम्मा आ रही है, अम्मा आ रही है का नारा लगाते हुए कि वह चला गया है, उसे पता ही नहीं चला. एंड देयर इट वॉज एट लास्ट, द ट्रेन लुकिंग वेरी प्राउड एंड इम्पोर्टेंट एज इट पुब्ड इन. और आखिरकार वे वहाँ थी. ट्रेन बहुत गर्व और महत्वपूर्ण लग रही थी जब वे आ रही थी. अम्मा, द गर्ल स्क्रीम्ड, लड़कियां चिल्लाईं, कैचिंग साइड ऑफ द फैमिलीज फेस एट विंडो. खिड़की पर एक जाना पहचाना चेहरा देखकर द थ्री ऑफ देम hurtled forward and were hugged by a smiling faced, pleasant faced lady. There was a boy too who got down after her, but they didn't notice him at first, not until Amma said, say hello to Ravi children. अम्मा से मैं फिर से पूरा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ. अम्मा, लड़कियाँ चिल्लाई. खिड़की पर एक जाना पहचाना चेहरा देखकर वे तीनों आगे बढ़ी और एक मुस्कुराती खुशनुमा चेहरे वाली महिला ने उसे गले लगा लिया. वहाँ एक लड़का भी था जो उसके बाद नीचे उतरा, लेकिन पहले तो उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया. तब तक नहीं जब तक अम्मा ने नहीं कहा, बच्चों रवि को नमस्ते कहो. हेलो, दे कोरस्ड. हेलो, उन्होंने कहा. ही हेलो सेड अ सल्की वॉइस फ्रॉम अ रेदर सल्की फेस. हेलो, एक उदास चेहरे से एक उदास आवाज़ आई. रवि बहुत ही अलग. रवि लुक्ड वेरी स्टैंड ऑफिस. रवि बहुत ही अलग थलग दिख रहा था. एज ही स्टूड देयर लिसनिंग टू एक्साइटेड बबल ऑफ द चिल्ड्रेन, क्योंकि वह बच्चों की उत्साहित बड़बड़ाहट को सुन रहा था. देन देयर मदर गिव अ लिटिल स्क्रीम. फिर उसकी माँ ने एक हल्की सी चीख मारी. गुडनेस, सी सेड. भगवान ने कहा. आई वुड बेटर गेट द लगेज आउट बिफोर द ट्रेन लीव्स. ट्रेन छूटने से पहले मुझे अपना सामान बाहर निकाल लेना चाहिए. सी स्क्रैम्बल्ड बैग इनटू द कंपार्टमेंट विद अ पॉटर एंड द फोर चिल्ड्रन वॉच्ड ईच अदर विदाउट स्पीकिंग. वह एक कुली के साथ डिब्बे में वापस चली गई और दूर के बच्चे बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे. इमेजिन वेयरिंग ऑल दोज फैंसी क्लोथ्स ऑन अ ट्रेन. कल्पना कीजिए कि आप यात्रा पर इतने सारे फैंसी कपड़े पहन रहे हैं. दीनू थॉट. दीनू ने लुकिंग एट रवि. दीनू ने रवि को देखते हुए सोचा. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ 30. अम्मा एंड हर लगेज गॉट आउट जस्ट इन टाइम. अम्मा और उसका सामान ठीक समय पर बाहर निकल गए. The train gave a long scream and began puffing away. ट्रेन ने एक लंबी चीख मारी और फुफकारते हुए निकल गई. They were left on the platform in complete sense. वे पूरी तरह से खामोश होकर प्लेटफॉर्म पर रह गई. The girls clung to their mother's arm as they walked out. लड़कियां अपनी माँ की बाहों में लिपटी हुई बाहर निकल रही थीं. The porter walked in front. कुली आगे चल रहा था. बैलेंसिंग एंड सूटकेसेस ऑन हिज हेड एंड द बैग्स इन हिज हैंड. द टू बॉयज वॉक्ड बिहाइंड साइलेंटली. अपने सिर पर सूटकेस और हाथों में बैग संभालते हुए दो लड़के के पीछे चुपचाप चल रहे थे. एज दे केम आउट इन टू द हॉट सन, अ स्टॉकी मैन ड्रेस्ड इन अ डिंजी pajamas that came midway between his knees and his ankles came forward grinning at them. जैसे ही वे तपती धूप में बाहर आए, एक मोटा आदमी जिसने घुटनों और टखनों के बीच तक आने वाली मैली पैजामा पहन रखा था, मुस्कुराता हुआ उसके पास आया.
कम ऑन भाई, ही सेड माई टांगा इज़ वेटिंग। कम ऑन मतलब चलो, ठीक है। उसने कहा मेरा तांगा इंतजार कर रहा है। वाई अब्दुल हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस? क्यों अब्दुल, तुम हमारा इंतजार कर रहे हो? हाउ डिड यू नो आई वॉज कमिंग? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? डिडेंट आई ब्रिंग यू टू द स्टेशन व्हेन यू वेंट टू बॉम्बे? क्या मैं तुम्हें बम्बई जाते समय स्टेशन तक नहीं लाया था? एंड व्हेन आई सॉ दीज चिल्ड्रन हियर आई टोल्ड माई सेल्फ, और जब मैंने इन बच्चों को यहाँ देखा तो मैंने खुद से कहा, देयर मदर इज़ कमिंग, उसकी माँ आ रही है, उनकी माँ आ रही हैं। एंड दे विल गो होम इन माई टांगा, और वे मेरे तांगे में घर जाएंगे। नो वन एल्स कम ऑन पॉटर दिस वे, और वे तांगे में घर जाएंगे, किसी और के नहीं। चलो चलो पॉटर इस तरफ। द हॉर्सेज विच ड्रस द टांगा स्टूड इन द सीड ऑफ अ ट्री कंटेंडली मुंचिंग हे। तांगे खींचने वाले घोड़े पेड़ की छाया में खड़े होकर संतुष्ट होकर घास चबा रहे थे। अब्दुल लेड देम टू हिज टांगा, अब्दुल उन्हें अपने टांगे तक ले गया। ही गैदर्ड द ही दैट द ले इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स एंड स्टब्ड इट अंडर द सीट ऑफ हिज टांगा। उसने घोड़े के सामने पड़ा घास इकट्ठा किया और उसे अपने टांगे की सीट के नीचे रख दिया। अप विथ यू किड्स ही सेड, अप विथ यू किड्स ही सेड, तुम बच्चों को जगाओ, उन्होंने कहा। आर वी गोइंग इन दिस? रवि आस्क्ड इन अ डिस्गस्टेड वॉइस, क्या हम इसमें जा रहे हैं? रवि ने घृणा भरे स्वर में बोला। यस डार्लिंग, अम्मा टोल्ड हिम जेंटली, हाँ डार्लिंग, अम्मा ने उनसे धीरे से कहा। ड्यूनो स्निप्ड एट डार्लिंग, ड्यूनो ने डार्लिंग की तरफ देखा। मस्ट बी 11 और 12 आई बेट, एंड लेट्स हिमसेल्फ बी कॉल्ड डार्लिंग। 11 या 12 साल का होगा मुझे लगता है, और ख़ुद को डार्लिंग कहलाने देता है। दीनू, अम्मा सेड साबली, वाई आर यू स्निपिंग? दीनू ने अम्मा से तीखी स्वर में कहा, वाई आर यू स्निपिंग, तुम क्यों कैसे सूंघ रहे हो? हैव यू गॉट अ कोल्ड, क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? दीनू हरीडली गॉट इन टू द टांगा, दीनू जल्दी से टांगे में चढ़ गया। ही एंड रवि सैड इन फ्रंट विद द ड्राइवर, वह और रवि ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। कैन आई होल्ड विप, क्या मैं चाबुक पकड़ सकता हूँ? अब्दुल, ही आस्क्ड, अब्दुल ने पूछा। अब्दुल ग्राइंड एंड गिव इट टू हिम, हे। अब्दुल ने मुस्कुराते हुए उसे चाबुक दे दिया। Dino called out, clicking his tanga just like Abdul and flicking with the whip over his own head and the horse's back, but the horse didn't budge. अरे अरे, दीनू ने अब्दुल की तरफ जीभ चटकाते हुए आवाज़ लगाई और चाबुक को अपने सिर और घोड़े की पीठ पर मारा, लेकिन घोड़ा हिला नहीं। डिडंट बज का मतलब होता हिला नहीं। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज़ पेज नंबर 31। हु द गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, लड़कियों ने जोर से हंसा। हु माई फूट, हु मेरा पैर। दीनू रिपोर्टेड, दीनू ने जवाब दिया। वाई डू यू एक्सपेक्ट विथ फैटी मीनू सिटिंग देयर वेनिंग अ हॉट 100 किलोज एट लीस्ट, वह वहाँ मोटे मीनू के बैठने से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, जिसका वजन कम से कम 100 किलो है। नो वॉन्डर द पुअर हॉर्स कैन नॉट मूव, कोई आश्चर्य नहीं कि बेचारा घोड़ा नहीं चल सकता। आउच, ही exclaimed एंड मीनू क्लाउटेड हिम ऑन द बैक ऑफ हिज हेड, उसने चिल्लाया जब मीनू ने उसके सिर से पीछे थप्पड़ मारा। नाउ चिल्ड्रन, अम्मा warned in a stern voice with meant she had to be obeyed. The children settled down quietly after that. Ravi is still looking glum and morose. अब बच्चों, अम्मा ने
सख्त आवाज़ में चेतावनी दी, जिसका मतलब था कि उसकी बात माननी होगी। उसके बाद बच्चे चुपचाप बैठ गए। रवि अब भी उदास और उदास दिख रहा था। All of them had so much to tell their mother that it seemed no time at all before they were home. सभी के पास अपनी माँ को बताने के लिए इतना कुछ था कि उन्हें घर पहुँचने में बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा था। सीताबाई, the servant who had been with them since Dinu was born and looked after them while their mother was away like a policeman, and Polly grumbled, came running out at the jingle of the horse bell. सीताबाई वह नौकरानी जो दीनू के जन्म से ही उसके साथ थी, और जब उसकी माँ बाहर होती थी तो पुलिस वाली की तरह उसकी देखभाल करती थी। She was grinning happily for ear to ear. पोली ने बड़बड़ाते हुए कहा, घोड़े की घंटियों की झनकार पर दौड़ी हुई बाहर आई। They wondered whether she would tell Amma all the things she threatened them. She would tell your mother when she returns. See if I don't. वह कान से कान तक खुशी से मुस्कुरा रही थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह अम्मा को वे सारी बात बताएंगी जो उन्हें धमकी देती थी कि वह तुम्हारी माँ के लौटने पर उन्हें बताएंगी। देखना अगर मैं नहीं आती। They all wanted their mother. Dino wanted to tell her about the 50 runs he had made in his last match. Minu wanted to boast about all the cooking she had learned from Sitabai, and Polly was impatient for the gifts she was sure Amma had brought for them. But Amma was busy talking to Sitabai, poking it in all corners of the house and fusing over Ravi, who was to share Dinu's room, help him unpack. Amma ordered Minu. वे सभी अपनी माँ को चाहते थे। दीनू ने उसे अपने पिछले मैच में बनाए गए 50 रनों के बारे में बताया था। मीनू सीताबाई से सीखी गई सारी पाक कला के बारे में सीखी भगाना चाहती थी, और पोली उन उपहारों के लिए अधीर थी जो उसे यकीन था कि अम्मा उसके लिए लाई होगी। लेकिन अम्मा सीताबाई से बात करने, घर के सभी कोनों में झांकने और रवि के बारे में परेशान होने में व्यस्त थी, जो दीनू के कमरे में रहने वाला था। उसकी मदद करो सामान खोलने में, अम्मा ने मीनू को आदेश दिया। बट नो, रवि डिडेंट वॉन्ट टू अनपैक एंड ही डिड नॉट वॉन्ट मीनूज हेल्प। लेकिन नहीं, रवि सामान खोलना नहीं चाहता था और उसे मीनू की मदद भी नहीं चाहिए थी। इन फैक्ट ही डिडंट सीम टू वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल। वास्तव में वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था। ही डिडंट अप्रूव ऑफ देयर लार्ज रैम्बलिंग house, nor did he like their untidy, friendly little garden with his huge neem and mango trees and jumbled up flowers beds the children had planted themselves. उसे उनका बड़ा अस्त व्यस्त घर पसंद नहीं था, ना ही उन्हें उनका अव्यवस्थित दोस्ताना छोटा बगीचा पसंद था, जिसमें बड़े बड़े नीम और आम के पेड़ और बच्चों द्वारा खुद लगाए गए फूलों की क्यारियाँ थीं। He trailed behind them when they went to the vegetable garden at the back, but refused to taste the sour green tomatoes they all loved or the gooseberries they enjoyed so much. At last, in disgust, they gave up and wandered away by themselves. Amma was annoyed, but he is so sulky, they complained. जब वे पीछे की ओर सब्जियों के बगीचे में जाते तो वह उनके पीछे पीछे चलता, लेकिन खट्टे हरे टमाटरों को चखने से मना कर देता जो उन्हें बहुत पसंद थे, या आंवले का स्वाद चखने से मना कर देता जो उन्हें बहुत पसंद थे। अंत में निराश होकर उन्होंने हार मान ली और अकेले ही चले गए। अम्मा नाराज़ थीं, लेकिन वह बहुत उदास हैं। उन्होंने शिकायत की,
ओ नो ही इज जस्ट मिजरेबल। ओ नहीं, वह बहुत दुखी है। लोनली एंड होम सिक, अकेला है और घर की याद सता रही है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्स्ट्रा नाइस टू हिम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। नेवर माइंड इफ़ ही डजेंट वॉन्ट टू ज्वाइन इन एट फर्स्ट, उससे उनका अगर वह शुरू में शामिल नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। हाउ वुड यू ऑल फील इफ पापा एंड आई वेंट अवे फॉर अ लॉन्ग विजिट एंड यू वर डम्प्ड इन अ स्ट्रेंज प्लेस विद टू plum giggling girls and a sniffy boy for company? They laughed at that and promised to be nicer to Ravi. Want to play cards? Dino asked him later after he had refused to play anything in that nasty mud in their garden. अगर वे शुरू में शामिल नहीं होना चाहता है तो कोई बात नहीं। अगर पापा और मैं लंबी यात्रा पर चले जाएं और तुम दोनों को एक अजीब जगह पर छोड़ दिया जाए जहां दो मोटी खिलखिलाती लड़कियां और एक नाक भौं सिकोड़ने वाला लड़का हो तो तुम सबको कैसा लगेगा? वे इस पर हंसे और रवि के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। क्या तुम ताश खेलना चाहते हो? दीनू ने बाद में उनसे पूछा कि जब उसने उनके बगीचे में उस गंदी मिट्टी में कुछ भी खेलने से मना कर दिया। वी डोंट हैव डर्टी लाइक्स दिस इन द बॉम्बे, उन्होंने कहा बम्बई में इस तरह की गंदगी नहीं है। ही हैड डिक्लेयर्ड। देन वट डू यू हैव? एन एस्टोनिस्ड पॉली हैड आस्क्ड। तो फिर तुम्हारे पास क्या है? पोली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वी हैव सीमेंट, रवि हैड लॉफ्टली अनाउंस्ड। हमारे पास सीमेंट है, रवि ने बड़े गर्व से घोषणा की। नो कार्ड्स, मीनू बर्स्ट आउट। कोई कार्ड नहीं, मीनू ने चिल्लाते हुए कहा। पोली कैन नॉट प्ले एंड इफ सी डज सी चीट्स, पोली खेल नहीं सकती, अगर वह खेलती भी है तो वह धोखा देती है। नो आई डोंट, पोली सेड एंग्रीली। नहीं, मुझे नहीं पता, पोली ने गुस्से से कहा। यू हैव द चीट, तुम धोखेबाज हो। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 32 एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। स्टॉप इट यू टू, बस करो तुम दोनों। दीनू ऑर्डर्ड, दीनू ने आदेश दिया। दीनू वॉज द एल्डेस्ट एंड नेवर लेट द गर्ल्स फॉरगेट इट। दीनू सबसे बड़ा था और उसने लड़कियों को कभी यह बात भूलने नहीं दी। लेट्स गो स्विमिंग, मीनू सजेस्टेड। चलो तैराकी करने चले, मीनू ने सुझाव दिया। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। दिस फ्रॉम रवि, यह रवि की ओर से। ओ गॉड व्हाट कैन यू डू, हे भगवान आप क्या कर सकते हो? आई नो, पोली क्राइड आउट एज रवि रोल्ड एट मीनू। लेट्स गो टू द कॉलेज एंड वॉच द बिग क्लॉक बीइंग वूंड अप। टुडे इज थर्सडे, वेंडिंग अप डे। मुझे पता है, पोली चिल्लाई, जबकि रवि ने मीनू को घूरते हुए कहा। चलो कॉलेज चलते हैं और बड़ी घड़ी को घूरते हुए देखते हैं। आज गुरुवार है, समापन का दिन है। गुड आइडिया, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा विचार है। दीनू थम्ड पोली ऑन द बैक, दीनू ने पोली की पीठ थपथपाई। द कॉलेज वोर द चिल्ड्रंस फादर थॉट वॉज जस्ट अ 10 minutes वॉक फ्रॉम देयर हाउस, जिस कॉलेज में बच्चों के पिता पढ़ाते थे, जब वह उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। एवरी वन देयर न्यू द चिल्ड्रंस एंड दे लव द ग्रेसियस ओल्ड बिल्डिंग मेड ऑफ रेड स्टोन। वहाँ हर कोई बच्चों को जानता था और उन्हें लाल पत्थर से बनी भव्य इमारत बहुत पसंद थी। इट वॉज देयर फेवरेट प्लेस, ये उनका पसंदीदा जगह था। नाउ इन समर विथ नो क्लासेस, अब गर्मियों में जब कोई क्लास नहीं होती, इट वॉज ऑल देयर्स, तो यह सब उनका अपना था। They could clatter up and down the corridors to their hearts' content, race up and down the staircase as much as they liked him. वे अपनी इच्छानुसार गलियारों में ऊपर नीचे उछल कूद कर सकते थे, सीढ़ियों पर जितना चाहे चढ़ उतर सकते थे।
देयर वॉज अ ह्यूज क्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. इमारत के ऊपर एक बहुत बड़ी घड़ी थी. इफ़ यू वेंट अप अ स्पायरल स्टेयरकेस which seemed to go on forever, you come up to a small room that contained the insides of the clock, like being in a giant's tummy, Minu called it. यदि आप एक सर्फिल सीढ़ी सी यानी सर्फ जैसे दिखने वाली सीढ़ी से ऊपर जाते हो जो हमेशा के लिए चलती हुई लगती है, तो आप एक छोटे से कमरे में आते हो जिसमें घड़ी के अंदरूनी हिस्से होते हैं एक विशालकाय के पेट में होने जैसा. मीनू ने बुलाया. वेल लेट्स गो कमिंग रवि. चलो, अच्छा चलो, आ रहे हो रवि, आ रहे हो रवि. रवि shuffled his feet in the mud and glared at them. No. रवि ने कीचड़ में अपनी पैर घसीटे और उन्हें घूर कर देखा. नहीं. ओ कम ऑन मीनू. ओ चलो मीनू. इट्स ऑलमोस्ट 6. 6 बजने वाले हैं. टाइम फॉर केशव टू विन इट. केशव को गाड़ी घुमाने का समय हो गया है. द 3 ऑफ देम रेज्ड ऑफ. तीनों भाग गए हैं. देन दे हियर्ड अ साउट. तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी. हे वेट फॉर मी. अरे इंतज़ार करो. आई एम कमिंग टू. मैं भी आ रहा हूँ. दे स्टॉप्ड हिम. वे रुक गए. इट वॉज रवि रनिंग अप टू देम. यह रवि था जो दौड़कर उनके पास आ रहा था. दे वेटेड फॉर हिम. वे उनका इंतजार कर रहे थे. ही केम अप टू देम एंड स्टॉप्ड टू. वह उनके पास आया और रुक भी गया. दे ऑल स्टीयर्ड सॉर्मली एट हिम. वे सब उन्हें गंभीरता से देख रहे थे. रेस यू स्टूपिड. रेस करो बेवकूफ़. ही सडनली ग्राइंड एट दीनू एंड रेस्ड ऑफ. उसने अचानक दीनू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और भाग गया. द 3 ऑफ देम स्टार्टेड एट वन अनदर इन अमेजमेंट बिफोर दे फॉलोड रवि. तीनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, फिर वे रवि के पीछे चले गए. दे वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड. वे बहुत खुश महसूस कर रहे थे. रवि वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट आफ्टर ऑल. रवि सब ठीक होने वाला था आखिरकार. So this is the end of the explanation of this chapter. Hopefully you understand this chapter very well. If you like my explanation, please like my video and subscribe to me. Bye bye.